जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें से जीके और जीएस का कम से कम 30 प्रश्न करवाएंगे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आप लोग 23 का सही सही सवाल का जवाब देना है। अगर आप लोग 30 प्रश्न से अगर आप लोग 23 का सही सही सवाल का जवाब दे पाते हैं तो आप लोगों का बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आपका एक सीट आप लोगों के पक्का है। ठीक है, तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। और सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए। तो देख सकते हैं पहला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और एक एक करके आप लोगों को सवाल का मतलब सही सही सवाल का जवाब देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है क्वेश्चन, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों का ऐसे ही अगर क्लास अगर आप लोगों का डेली चाहिए नोटिफिकेशन के साथ तो सिर्फ आप लोगों को एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वहां से अगर आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए 880900 1754। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ना आप लोगों को कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि लिटमस पत्र होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन होगा लाइकेन होता है, जो हमारे लिटमस पत्र को मतलब किससे प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही बिल्कुल सही सही सवाल का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों, कहता है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हमारा होता है वो साइनो कोबाल्ट कोबालिन। ठीक है, वो साइनो कोबालिन होता है जो हमारे कोबाल्ट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न, इसीलिए मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में करवा दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन पेलार्ग। ठीक है, पेलार्ग होता है हमारा रोग होता है ना, वो हमारा किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखें इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी 3 की कमी से होता है, जो हमारे नियासिन होता है। और पूछ सकता है क्वेश्चन की विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है बाबू? तो स्कर्वी रोग होता है। और पूछ सकता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रिकेटस रोग होता है। रिकेटस, इसमें से आप लोगों को पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारा होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और बनता है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है हमारा विटामिन बी की कमी से। ये आप लोगों को जितना मैं आप लोगों को बताने मतलब बता रहे हैं, ये सारे आप लोगों को एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन की सबसे छोटी जीव होता है जो हमारा स्वयं विकास और प्रजनन करने मतलब प्रजनन करने में समर्थ होता है। कौन सा मतलब कौन सा जीव होता है जो हमारे प्रजनन करने में समर्थ होता है? तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइकोप्लाज्मा होता है, जो हमारे छोटा जीव होता है जो हमारे स्वयं विकास के प्रजनन में मतलब करने में समर्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन किसने किया था? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड होता है, जो हमारे क्या होता है हृदय का पहला सफल होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में साइनोवियल, ठीक है साइनोवियल है वो फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जोड़ों में, जोड़ों के बीच पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है? तो जोड़ों के बीच पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा जितना मैं आप लोगों को बताते जा रहे हैं उस सारे प्रश्नों को आपको दिमाग में फिट करने जाना मतलब करते जाना। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड होता है जो हमारे क्या किसको रोकता है? तो हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न बताएंगे और 30 प्रश्न से आप लोगों को 23 को सही से मतलब 23 का सही सही सवाल का जवाब देना कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग अगर आप लोग 30 प्रश्न से अगर आप लोग 23 का सही सही सवाल का जवाब दे दिए तो समझ जाइए कि आपका बिहार कार्यालय परिचारी में आपका एक सीट तो निश्चित है। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की दूध के पार्श्वीकरण के लिए उसे कितने तापमान पर गर्म किया जाता है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 62 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 मिनट तक हमको गर्म किया जाता है। कितना डिग्री? 62 डिग्री सेल्सियस। कितना मिनट तक किया जाता है? तो 30 मिनट तक किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि ला होता है ना हमारे किससे प्राप्त होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कीटों के शरीर से। कीटों के शरीर से होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और बहुत ही कम समय में आप लोगों को 30% करवा देंगे, तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते कहता है क्वेश्चन कि एक उभयलिंगी पुष्प में क्या पाया जाता है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौतिक विज्ञान होता है वो हीरा अपने चमकने के लिए किस घटना पर निर्भर करता है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की कोहरे में कौन सा रंग होता है वो सबसे परिकिरणित होता है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, का एक रेड का रंग मतलब लाल वाला रंग होता है जो हमारे परिकिरणित रंग होता है कोहरे में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पानी की बूंदों का गोल होने का प्रमुख मुख्य कारण क्या होता है। तो पानी की बूंदों का गोल होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग भी, तभी आप लोगों का पता चले कि हाँ आप लोग कितनी अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित होता है। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है जो हमारे रॉकेट का प्रक्षेपण होता है उसी पर हमारा आधारित होता है, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितना प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं सारे प्रश्नों को आपको दिमाग में फिट कर लेना है। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमारा कौन सा होता है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर चांदी होता है, जो हमारा क्या होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, याद रखें। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष में दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है। ऑप्शन 4 को आप लोगों का दिया होगा, इसमें से आप लोगों का आंसर एक ही होगा। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा निकट के लिए हमारा कौन सा होता है, याद रखिएगा अवतल लेंस होगा। और मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन की दूर दृष्टि के लिए अगर पूछेगा कि दूर दृष्टि की अगर बात बोले, ध्यान से देखिएगा मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि दूर दृष्टि का अगर पूछेगा कि निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है, याद रखिएगा हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो 2 गो वाला 3 गो होगा और 3 गो वाला के गो होगा, हमको 4 गो होगा। ये आप लोग इस तरीके से इस तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए तो दूर में 2 गो हमको शब्द है, इसमें हमको 3 गो होगा, 3 गो वाला के गो में होगा, 4 गो वाला होगा, बस इसी तरह आप लोगों को भी याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ठोस में होता है। किसमें होता है, तो ठोस में होता है, याद रखिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण कौन सा होता है। ठीक है, तो आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण हमारा होता है 18 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन होगा सी होगा, प्रकीर्णन। बिल्कुल आप लोगों का सही सही सवाल का जवाब आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब देते रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आप तो देख सकते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मैं बाबू, आप लोग ध्यान से खाली पढ़िए ना। ठीक है, आप लोग सिर्फ आप लोगों का मेहनत करना, मैं आप लोगों को तो बताते जा रहे हैं,
सिर्फ आप लोगों को डिपेंड करता है। अगर आप लोग पढ़े हैं मतलब पढ़ लिए तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की तापमान की मतलब एसआई मात्रक क्या होता है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर केल्विन होता है, जो हमारे क्या होता है तापमान का एसआई मात्रक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कि एसआई मात्रक से कई बार प्रश्न पूछे भी गए, प्रश्न याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पूछेगा क्वेश्चन कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, तो जूल होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, जूल ही होता है। ऊर्जा पूछे या कार्य पूछे, दोनों का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न बनता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है वो, ओम होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि विभव का मतलब सॉरी विभव का नहीं, विभव का पूछ सकता है। ठीक है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी आप लोग का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है कि विभव का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, याद रखिएगा, बोल्ट होता है। ठीक है। और पूछ सकता है क्वेश्चन एक और प्रश्न बनता है कि शक्ति का एसआई मात्रक। जैसे मान लीजिए कि शक्ति का एसआई मात्रक पूछ दिया कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी आप लोग याद करिएगा, वाट होता है। कौन सा होता है, तो वाट होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि हर्ट्ज होता है वो किसका मात्रक होता है। तो ये आप लोग जान सकते हैं कि हर्ट्ज होता है जो हमारे आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीका से आप लोगों को भी सारे प्रश्नों को सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तभी आप लोगों का पता चले कि हाँ आप लोग कितने अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं अभी तक। अगला सवाल देखते हैं, कहता है क्वेश्चन रसायन विज्ञान ओजोन परत को सबसे अधिक 8 बटा मतलब 8 बाई कितना 37 नुकसान पहुंचने वाला गैस होता है, हमारा कौन सी गैस होता है। तो याद रखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा CFC होता है। CFC हमारा इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। सी से क्लोरो होता है, एफ से क्या होता है, फ्लोरो होता है, और सी से क्या होता है, कार्बन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका नाम सॉरी मतलब रासायनिक नाम क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। 22 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का आप लोग मतलब खाने वाला सोडा का आप लोग सूत्र आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सूत्र हमारा होता है, हमारा कौन सा होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की कौन सा तत्व होता है जो ट्रांजिस्टन ठीक है ट्रांजिस्टन मेंटल की श्रेणी में आता है। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो तांबा का होता है, जो हमारा कॉपर उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, याद रखिएगा। जब मान लीजिए कि तांबा का जगह पर कॉपर भी दे सकता है अंग्रेजी में, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं वो। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमारे शुद्ध जल का पीएच मान हमारा होता है कितना होता है, तो 7 होता है। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारा NaOH हमारा होता है। हमारा किसका सोडा मतलब किसका सूत्र होता है, तो हमारा रासायनिक मतलब हमारा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। पूछेगा, पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा NaOH होता है, जो हमारा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन की पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है हमारा कौन सा होता है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट होता है। ये VVI पर आप लोग मान लेंगे, ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग VVI मानकर चलेंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जस्तेदार जो लोहा होता है बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा जस्ता का। उसको क्या बोलते हैं, जिंक भी बोल सकते हैं। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, तो जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जस्ता के जगह पर जिंक भी दे सकता है आप लोग को, तो ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो किसका मुख्य प्रदूषक होता है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो हमारा वायु प्रदूषण होता है, जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का होता है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता हमारा कौन सा होता है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यूरेनियम होता है, जो हमारे क्या होते हैं, वो सबसे भारी तत्व होता है, प्राकृतिक तत्व होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 30वां क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना ही सजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जितना प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, ये सारे प्रश्नों को आपको एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। और जितना प्रश्न आप लोगों को बताए, सारे प्रश्नों को आपको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ सर, आप मतलब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग को मतलब अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, और दबाइला के बाद आप लोगों को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। एक लाइक आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, आप लोगों के मतलब मुझे मतलब मोटिवेट करता है। अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग एक लाइक करते हैं तो मुझे और करता है कि हाँ इससे और बेहतर लाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक आप लोगों के लिए जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आप लोग अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए ग्रुप, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए 880900 1754, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।